जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे ये सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्थीकरण बन गया तो आपका एग्जाम निकाल देगा। यदि आप इसमें उलझ गए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना तो दूर की बात है, आप नंबर भी नहीं स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि एक एक बात समझना, और यदि आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ये वीडियो से आप आज सीख ही जाओगे। एकदम आसान तरीका से समझा रहा हूं जो शायद आप आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे या पढ़े होंगे। यहाँ पे बोल रहा है साथी ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं, बस 30 सेकंड में आपको बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें ना 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक रहता है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, दूसरा टाइप रहता है जो केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, और तीसरा रहता है जो कुछ लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग क्या है केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो आज ये जो क्वेश्चन है इसमें है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा रहता है कोई भी व्यक्ति तो उसका अपना लेफ्ट होता है, अपना राइट क्या होता है, राइट होता है। लेकिन जब केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा रहता है तो इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखना। और एक बात और आप अपने कंसेप्ट में रख लेना, यदि क्वेश्चन में और लिखा रहे और एक एक बात समझना, और लिखा रहे मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा और जो क्या होता है। तो और का मतलब होता है पहला और जो का मतलब होता है दूसरा। यदि आप ये बात समझ गए तो आप 99% क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। यदि आप सही में तैयारी करते हो तब, और यदि नहीं करते हो, ट्रिक वाले स्टूडेंट हो जो ट्रिक पे बन जाएगा ये हो जाएगा, तो आपका कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने जने हैं, 8 जने हैं। ठीक है, 8 जने, 1 2 3 4 5 6 7 8 मुख करके बैठे हुए हैं। H B के बाएं को चौथा, H जो है B के बाएं, मान लीजिए मैं B को यहां पे लिया, आप कहीं भी ले सकते हो, ये नहीं जो नीचे से ही लेना। B के बाएं चौथा, यदि बायां यदि B का पूछे तो लेफ्ट होगा इधर, और राइट यदि पूछे तो राइट होगा इधर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। H B के बाएं को चौथा, B के बाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, H है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है और होता है पहले के लिए। यहां पे देखो इसको इरेज करता हूं, उसके बाद दिखाता हूं। यहाँ पे 2 है, H है और B है, और होता है पहले के लिए, यानी ये पहले वाले के लिए बात कर रहा है। और F के दाएं को दूसरा, F के दाएं को दूसरा कौन है, तो F के दाएं को दूसरा कौन है, H बैठा हुआ है। F के दाएं को दूसरा, यदि हम F यहां पे लेंगे तो F के बाएं H हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है F के दाएं दूसरा, तो F यहां पे होगा और F के दाएं दूसरा H बैठा हुआ है। ठीक है, दाएं दूसरा। C के बाएं को तीसरा, जो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान देना यहां पे जो लिखा हुआ है, जो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहां पे मैंने आपको बताया है जो दूसरे के लिए होता है, जो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा, तो यहां पे देखो पहला ये दूसरा ये, तो कौन नहीं होगा, C नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको मैंने बताया है जो का मतलब होता है दूसरा, जो C का निकटतम पड़ोसी, जो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F के बगल में C न यहाँ पे होगा न ही C यहाँ पे होगा। कहाँ पे, यहाँ पे C नहीं होगा, इसीलिए मैं डब्बे में इसको ये बंद कर दिया हूं, ये हटा देता हूं लेफ्ट वाले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये C के बाएं को तीसरा, तो इस दोनों जगह पे C नहीं होगा। तब आप बोलोगे C या तो यहां होगा, यहां होगा। एक एक बात समझना, ये C के बाएं को तीसरा, यदि साथी मैं C को यहां पे ले लेता हूं, देखते चलना, तो बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी F के जगह पे C होगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, तो C पहले से विराजमान है,
तो यहाँ पे सी नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, ए सी के बाएं को तीसरा, यदि हम यहाँ पे सी लेते हैं, बताने के लिए मैं एक बार में लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? तरीका। ए सी के बाएं को तीसरा, यदि मैं सी यहां लेता हूं तो सी के बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सी नहीं होगा, नहीं होगा इसीलिए डब्बे में बंद कर दिया हूं। क्यों नहीं होगा? तो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ के जगह पे सी नहीं होगा, ठीक है। जी ए के बाएं को दूसरा, जी जो है ए के बाएं को दूसरा, ए यहाँ पे है, ए का राइट पूछे तो इधर होगा, ए का लेफ्ट पूछे तो इधर होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है जी जो है ए के बाएं को दूसरा, ए के बाएं दूसरा, पहला पे एफ हुआ है और दूसरा पे क्या हो गया? जी हो गया, ठीक। जी ए के बाएं को दूसरा, ये लेफ्ट राइट वाले में हटा देता हूं, आपको सिखाने के लिए मैं ये कर देता हूं, ठीक है। चलिएगा, देखिए यहां तक तो आपने काम कर लिया। अब बोल रहा है डी ई के दाएं को दूसरा, डी जो है ई के दाएं दूसरा। अब आप बोलोगे जो ई को हम यहां पे बैठा देंगे और ई के दाएं दूसरा कौन हो गया? डी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एफ के एकदम बाएं को कौन है? तो एफ कहां पे है? ये राइट वाले था। एफ को ढूंढिए, एफ कहां गया? एफ यहाँ पे, एफ के एकदम बाएं। अब यदि दायां पूछे तो इधर होगा राइट, और लेफ्ट पूछे तो इधर होगा। तो एफ के बाएं कौन है? जी है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ए के बाएं को तीसरा कौन है? देखिए इसमें ना आधा ही फिगर लिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए सी डी, इसको मैं पूरा कर देता हूं। सी डी, ये एफ नहीं है, बी जी एफ, बी जी एफ, बी जी एफ, उसके बाद क्या आ जाएगा? ए, एफ के बाद ए, ठीक है, एफ ए, उसके बाद आ जाएगा एच, उसके बाद क्या आ जाएगा? एच के बाद ई, एच के बाद ई, ए एच ई। एफ तक तो था ही, ए एच, एफ तक तो था ही, उसके बाद क्या आ गया? ए, देखिए ए ई, ए ई, उसके बाद साथी कितना था? इसे पीछे वाले में देख लेता हूं। ए 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 जने हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। एक यहाँ पे क्या आ गया? ई के बाद सी, सी डी बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए के बाद साथी आ जाएगा एच, एफ, यहाँ पे आ जाएगा डी। देखिए यहाँ पे है साथी सी, इसमें आधा लिया गया था, इसको मैं बता देता हूं। कहता है यहाँ पे ये एफ नहीं होगा, देखते चलिएगा। यहाँ पे है सी, उसके बाद आ जाएगा साथी डी, बी, उसके बाद है बी के बाद जी, एफ, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा एच, उसके बाद आ जाएगा ई, ठीक है, बस हो गया ये। कहता है ए के बाएं को तीसरा, ए एच ई लिखना था साथी, ए एच ई, 3 2 5 3 8। कहता है ए के बाएं को तीसरा कौन है? ए के बाएं को तीसरा, तो ये यहाँ पे है, ए के बाएं तीसरा पूछ रहा, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसमें भी यही काम करना है। यहाँ पे लिखिए ए एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई। यहाँ पे एफ नहीं होगा, एफ यहाँ पे है। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं, दूसरा व्यक्ति कौन सा है? दूसरा व्यक्ति एच है, एच के एकदम बाएं ई। तो देखिए एच के एकदम बाएं ई है तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? दाएं में है। ई के एकदम बाएं सी है, ई कहाँ पे गया? ई के एकदम बाएं में सी है, ई के एकदम बाएं सी नहीं है, ये राइट में है। एफ के एकदम बाएं ए, एफ के एकदम बाएं ए है, एफ के एकदम बाएं, एफ के एकदम बाएं में ए। यहाँ पे बोला ई के बाएं में सी है, ई के बाएं में सी नहीं है। एफ के बाएं ए, एफ के बाएं ए नहीं है। डी के बाएं, बी के बाएं डी, बी के बाएं डी, देखिए बी के बाएं डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी के बाएं में डी, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है साथी AHE। क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा E। ठीक है, यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा E का निकटतम पड़ोसी को निरूपित करता है। E के निकटतम पड़ोसी, तो आप E को ढूंढिए। E यहाँ पे है, E का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, H और C, HC या फिर हो जाएगा CH, बात वही है। अब आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए जो क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, HC। बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें भी वही है A, H और E, यहाँ पे F नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं H के एकदम दाएं कौन है, H के एकदम दाएं, H यहाँ पे है, दायां पूछ रहा है, तो H का दायां किधर होगा, देखते चलना। राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। आपसे क्या पूछ रहा है, दायां, तो H के दायां क्या हो जाएगा, E, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है B के एकदम दाएं कौन है, B के एकदम दाएं, तो देखते चलना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, H और E, AHE। कहता है B के एकदम दाएं को कौन है, B के एकदम दाएं, B कहाँ पे है, यहाँ पे। B का दायां किधर होगा, राइट इधर होगा। लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। आपसे पूछ रहा है B के दाएं, B के एकदम दाएं G, तो क्या है, G है, तो G इनमें से कोई नहीं। यदि आपसे इसी में पूछ दे B के बाएं दूसरा कौन है, तो पहला ये, दूसरा ये, C हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने जने हैं, 8 जने हैं साथी, ध्यान से देखना। इधर केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जने केंद्र की ओर ये वृत्त में बैठे हुए हैं। कहता है BF के दाएं को तीसरा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, और लिखा रहे मेरे दोस्त, तो और को आपको पहला मानना है, जो लिखा रहे तो दूसरा लेना है, दूसरा। कहता है BF के दाएं को तीसरा, B जो है F के दाएं को तीसरा, F यहाँ पे F के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन, B है। ठीक है, और देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है। और का मतलब मैंने क्या बताया, पहला, यानी इसमें और इसमें B और F में पहला क्या हो गया, B। तो और लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है H के बाएं को तीसरा, किसके लिए बोल रहा है, तो B के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आप F के बारे में नहीं सोचना। कहता है और H के बाएं को तीसरा, H के बाएं को तीसरा कौन बैठा है, तो B बैठा है, तो H हम यहाँ पे लेंगे, तब ना बाएं को तीसरा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, B हो गया। C A के बाएं को चौथा है, C जो है A के बाएं को चौथा है, जो F या B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो F और B का क्या है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। C A के बाएं को चौथा, A के बाएं को चौथा, तो चलिए यहाँ पे यदि हम A लेते हैं और A के बाएं को चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यदि A के बाएं चौथा, A का लेफ्ट होगा इधर, देखते चलना, और राइट होगा इधर। ठीक है, C A के बाएं को चौथा है, जो F या B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो किसके लिए होता है, जो दूसरा के लिए होता है। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे A है, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, F या B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहता है E B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, E जो है B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसको हटा देता हूं जो आपको दिखाई दे। E B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, E न तो यहाँ पे होगा, न ही E यहाँ पे होगा, तो E कहाँ पे होगा, तो एक ही जगह बचा हुआ है, तो E यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको हटाता हूं, आपको दिखाता हूं, देखते चलना। E B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G D के दाएं को दूसरा, G जो है D के दाएं को दूसरा, तब D यहाँ पे हो जाएगा, और D के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, पहला, दूसरा, कौन हो जाएगा, G हो जाएगा। अब आप मिला लो, F C D B G A H E F, वही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है B के एकदम बाएं को कौन है, तो B का बायां पूछ रहा है, तो B का बायां कौन हो जाएगा, बायां पूछेगा B का, तो लेफ्ट होगा इधर और राइट हो जाएगा इधर।
ये राइट ये लेफ्ट, तो बी का बायां कौन हो जाएगा? बी का बायां साथी मेरे हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है एच के एकदम दाएं को कौन है? एच के एकदम दाएं, एच को ढूंढो। एच का दायां लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा इधर। आपसे दायां पूछ रहा है तो एच के दायां क्या हो जाएगा? एच के दायां ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यदि आपको इस वीडियो से मेरे दोस्त थोड़ा सा भी सीख मिलता हो तो आप निश्चित रूप से SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दे देना, COMMENT कमेंट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एफ का निकटतम पड़ोसी है? एफ को ढूंढो। इसमें किसको ढूंढना है? एफ को। एफ कहाँ है? एफ यहाँ पे। एफ का निकटतम पड़ोसी EC क्या होगा? EC। अब आप बोलोगे EC नहीं है ऑप्शन में, तो CE है ना, बात वही हुआ ना, या तो EC या CE, जो ऑप्शन में दिया रहे तो क्या हो जाएगा? CE। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है? पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है, यानी जी के दाएं बी है, जी के दाएं बी, जी के दाएं बी। तो देखो जी के दाएं बी है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो जी के लेफ्ट में बी है, न कि राइट में है, तो ये नहीं होगा। जी के दाएं, ए के दाएं जी है, ए के दाएं जी नहीं है, एच है। एच के दाएं ए है, एच के दाएं ए है, तो एच के लेफ्ट में ए है। ई के दायां एच है, ई के दायां एच है, नहीं है। एफ के दायां सी है, तो देखो एफ यहाँ पे है, एफ का लेफ्ट होगा मेरे दोस्त इधर, राइट होगा इधर। आपसे पूछ रहा है किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है, तो सी और एफ में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ई के बाएं को तीसरा कौन है? ई कहाँ पे गया? इसमें ढूंढो ई यहाँ पे है। ई का राइट पूछे, इधर होगा राइट, लेफ्ट होगा इधर होगा लेफ्ट। आपसे पूछ रहा है बायां, बायां कहने का मतलब लेफ्ट, बाएं तीसरा कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है AMDPRTB और H केंद्र मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने जने? 1 2 3 4 5 6 7 8 जने। चलिए 8 जने बैठे हुए हैं, किधर? केंद्र की ओर मुख करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, MA की वही बात, इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं जो आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। और पहला समझते चलना, जो क्या होगा? दूसरा, जो क्या होगा? दूसरा। ये बात आप ध्यान में रख लेना, आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कहता है M A के बाएं तीसरा है, M जो है A के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन? M। ठीक, यहाँ पे है जो का मतलब मैंने बताया है दूसरा, जो मतलब दूसरा। तो देखो पहला ये, दूसरा ये, जो T के बाएं दूसरा है, कौन बाएं दूसरा है? तो A के बारे में बोल रहा है, T के बाएं दूसरा। तो बाएं यदि मान लो, मैं सिखा रहा हूं, T यहाँ पे लेंगे तो T के दाएं दूसरा A हो जाएगा। तो यहाँ पे कदापि नहीं होगा, कदापि कहने का मतलब कभी नहीं। तो T के बाएं दूसरा A, तो T अपना यहाँ पे विराजमान होगा। T कहाँ पे विराजमान होगा? यहाँ पे। ठीक है, DH के दाएं दूसरा है, जो T के दाएं दूसरा, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो T के दाएं दूसरा, T के दाएं दूसरा, जो मतलब होता है दूसरा। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, जो T के दाएं दूसरा, तो T के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? H हो जाएगा। T के दायां इधर होगा तो H हो जाएगा। DH के दाएं दूसरा है, D जो है H के दाएं दूसरा, तो H का दायां दूसरा कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, D। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहता है RB के दाएं दूसरा है। अब आपको पता ही नहीं है जो R कहाँ पे है, B कहाँ पे है, तो घबराना नहीं है, आगे पढ़ करके देख लो। RB के दाएं दूसरा,
जो मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, हमेशा दूसरे के लिए। ये लॉजिक कोई नहीं बताएगा, इसीलिए ध्यान से समझना। आर बी के दाएं दूसरा, जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो मतलब होता है दूसरा, और यहाँ पे बोल रहा है जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कहने का मतलब टी के बगल में बी नहीं होगा तो बी कहाँ पे होगा, एक ये बचा हुआ है तो बी यहाँ पे होगा। अब यहां से पढ़ो फिर, आर बी के दाएं दूसरा है, आर जो है बी के दाएं दूसरा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब एक कौन बच गया, कौन बचा, ए एम डी पी। देखो ए एम डी पी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, इसको कहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, हो गया। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, ये क्वेश्चन है, ये नहीं समझना जो इसी का है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पहले और दूसरे को क्रमशः बी के दाएं दर्शाता है, तो बी यहां पे है, बी का लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये राइट है, यहां पे हटा करके लिख देता हूं, नहीं तो आप समझोगे जो दो बार आर कैसे आ गया, ये राइट। तो बी के दाएं क्रमशः बी के दाएं, तो ए आर है, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, वही क्वेश्चन है, उसी का ये बना हुआ फिगर है, वहां पे मैं बना दिया, समझा दिया, अब आपको इस पे बनाना है। कहता है टी के दाएं तीसरा, टी महाराज कहां पे है, यहां पे, टी का दायां इधर होगा, दायां को क्या बोलते हैं, राइट ही ना, तो राइट, और लेफ्ट होगा इधर, तो टी के दायां कितना, तो तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कहता है एच के तुरंत बाएं, अब एच को ढूंढिए, एच यहां पे है। अब आपसे पूछे एच के बाएं कौन होगा, तो अब आप नहीं बोल दोगे एच के बाएं कौन होगा, एच के बाएं कौन होगा, तो देखो लेफ्ट इधर होगा एच का, राइट इधर होगा। जब आपको लेफ्ट और राइट पता चल ही गया, तब आप एच के बाएं पी को नहीं लगा दोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कहता है बी के बाएं दूसरा कौन है, बी को ढूंढो, बी यहां, बी का लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा इधर। आपसे पूछ क्या रहा है, बी के बाएं दूसरा, तो बी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, बाएं पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कौन हो गया, तो एम हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हाँ इसको देखना ध्यान से, आप बना लोगे लेकिन क्वेश्चन बनाने में गलत कर दोगे। इसको देखो, कहता निम्नलिखित में से किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं दूसरा, पहला आपको ना वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, पहला का कोई काम नहीं होगा, ये वाले जो है ये इसका कोई काम नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दे दिया है। आपसे पूछ रहा है किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति आर हुआ, दूसरे व्यक्ति ये हुआ के बाएं दूसरा है, यानी ए के बाएं दूसरा आर है, तो ये यहां है, ए आर तो नजदीक में बैठा हुआ है, पड़ोसी है, तो ये नहीं होगा। बी के बाएं दूसरा एम है, बी यहां पे है, एम यहां पे है, बी के बाएं दूसरा, तो देखो बी का लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा मेरे दोस्त इधर, बी के बाएं दूसरा एम है, बी के बाएं दूसरा एम है, तो हाँ है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बी एम, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100% सही हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से मेरे दोस्त SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना जो आपको इस वीडियो से कितना सीख मिला। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, उसी टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 8 जने हैं, कितने जने, 8 जने। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चल गया जो 8 जने हैं, तो आप ए से लेकर के जेड तक पोजीशन याद करो, 1 to A to Z, आपको भी पता चल जाएगा। क्यों, तो ए से एच 8 होता है, ए पहले पे आता है, एच 8वें पे आता है। खैर ये कोडिंग डिकोडिंग की बात है। इसको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ABCDEFG और H, कितने जने हैं मेरे दोस्त, 8 जने। किधर देख रहा है, तो केंद्रोमुख, केंद्रोमुख कहने का मतलब मेरे भाई केंद्र की ओर, तो 8 जने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहता है वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं, ए सी के बाएं तीसरा, मैं फिर लिख देता हूं,
जो आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। और लेना है पहला, जो लेना है दूसरा। यदि आप इतना समझ गए तो 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहता है ए सी के बाएं तीसरा है, ए जो है सी के बाएं तीसरा। चलिए सी यहां पे ले लिया। सी का यदि कोई लेफ्ट पूछे मेरे भाई तो इधर लिखना, राइट पूछे तो इधर लिखना। इतना यदि आप कर लिया तो निश्चित आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए जो है सी के बाएं तीसरा, तो सी यहां पे विराजमान है, पहला दूसरा तीसरा, कौन आ गया? ए आ गया। ठीक है, और यहां पे ध्यान दो, और लिखा हुआ है। और मैं बार बार बोलता हूं, जो और आता है पहले के लिए, जो आता है दूसरे के लिए। तो यहां पे देखो, पहले नंबर पे क्या है? ए है, दूसरे नंबर पे सी है। और का प्रयोग किसके लिए किया है? ए के लिए। और ई के दाएं दूसरा बैठा है, ई के दाएं दूसरा कौन बैठा है? तो ए बैठा है। तो ई को हम यहां पे लेंगे तब ना दाएं दूसरा होगा। ई का दायां इधर होगा, राइट इधर होगा, और लेफ्ट ई का इधर होगा। ठीक है, ई के दाएं दूसरा ए बैठा है। ठीक है, चलिएगा देखते चलिए। यहां तक तो आपने काम कर लिया। कहता है बी डी के दाएं दूसरा बैठा है। अब आपको पता नहीं चल रहा है जो बी कहां पे बैठा है, डी कहां पे बैठा है। घबराने वाली बात नहीं है, सोचना समझना। बी डी के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है, नहीं पता चला कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है यहां से आपको पता चल जाएगा, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो किसके लिए आता है मेरे भाई? मैं बार बार बोलता हूं, जो दूसरे के लिए आता है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पहले नंबर पे बी, दूसरे नंबर पे डी। जो का जो यूज किया है वो डी के लिए किया है। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी न तो यहां पे होगा न ही डी यहां पे होगा। जो नहीं होगा उसको मैं गोले में बंद कर देता हूं, जो इसको हवा नहीं लगे, ठंडी हवा। ठीक है, ई यहां पे नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। ठीक है, तब कहां होगा? बी डी के दाएं दूसरा है। बी जो है वो डी के दाएं दूसरा। यदि हम बी को यहां पे मान लेते हैं तो दाएं दूसरा होगा? नहीं होगा। तो अब कहां पे होगा? डी कहां पे होगा? यदि मैं डी को यहां पे लेता हूं, डी के दाएं दूसरा कौन? पहला, और दूसरा बी यहां पे हो गया। यहां पे दोनों पे डी नहीं होगा, डी का स्थान फिक्स हो गया। क्वेश्चन में भी बोल रहा था ई का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। ठीक है, कहता है एच एफ के बाएं को दूसरा बैठा है। अब आपको फिर नहीं पता चल रहा जो एच कहां है, एफ कहां है। ठीक है, एच एफ के बाएं को दूसरा बैठा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। एच एफ के बाएं को दूसरा बैठा है, इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। कहता है जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है ये डी यहां पे नहीं होगा। जी क्या है? यहां पे नहीं होगा। तब जी कहां पे होगा? या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। कौन? जी। लेकिन यहां पे बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है एच एफ के बाएं को दूसरा, एफ के बाएं। यदि हम एफ को कहां पे, एफ को यहां पे लेते हैं, एफ के बाएं को दूसरा कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। एच हो जाएगा। एफ का बायां होगा इधर लेफ्ट, और एफ का राइट होगा इधर। ठीक, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी एक कहां पे हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। यही तो करना था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे ध्यान से देखते चलना। कहता है दक्षिणावर्त दिशा में गणना करने पर, गणना मतलब होता है साथी गिनती करने पर, जिसको आप इंग्लिश में काउंटिंग बोलते हो, COUNTING। काउंटिंग करने पर निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है? कहता है कौन से जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है? एफ जी। देखो एफ यहां पे है और जी कहां पे है? यहां पे। इसमें तो 3 बैठा है एफ और जी के बीच, तो ये नहीं होगा। इधर से भी एच जी, एच कहां पे है? एच यहां पे है और जी यहां पे है। तो देखो दक्षिणावर्त मतलब इधर से, तो एच जी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 100% सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। वही क्वेश्चन है, वहां पे मैं बना दिया, यहां पे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या ही हुआ है, आपको आंसर देना है। कहता है ई के दाएं तीसरा कौन बैठा है? तो ई यहां पे है। ई का दायां यदि पूछे तो राइट होगा मेरे दोस्त इधर, और लेफ्ट पूछे तो लेफ्ट होगा इधर। तो आपसे दायां पूछ रहा है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ए के स्थान के संदर्भ में जी का स्थान।
देखो ए यहाँ पे, जी यहाँ पे, ए से यदि करेंगे तो बायां पहला, दूसरा, तीसरा, क्या होगा? बायां तीसरा, बायां तीसरा। यदि दायां से करें, बायां क्या होगा? तीसरा। और दायां से यदि पूछे, दायां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दायां से आ जाएगा पांचवा, पांचवा। और बायां से तीसरा। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है बायां है कि दायां है। तो देखो बायां तीसरा कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो बायां तीसरा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ई और ए के बीच में कौन बैठा है? तो ई कहां पे है? ई को ढूंढिए। ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, इस दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो ई और ए के बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है। ई और ई के बीच में कौन बैठा है? एच। तो इनमें से कोई नहीं, यही है ना, ई और ए के बीच में, तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है एक के स्थान से आरंभ करते हुए इन आठों को वर्ण क्रमानुसार दक्षिणावर्त दिशा में, देखिए ए यहाँ पे, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच क्रमबद्ध किया जाए तो कितने सदस्यों को ए के सिवा की बैठने की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो देखिए किसी का दिखाई दे रहा है, बी एच है, ई सी है, डी जी, ई बी, एफ सी, डी जी, एफ एच, कोई भी और परिवर्तित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं। आज के लिए साथी मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे, सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।